नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पंचकर्मा क्लास कर रहे थे। पहला चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। जिन बच्चों ने पहला चैप्टर अब तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है स्नेहन, जो आपका दूसरा चैप्टर है, पंचकर्मा का बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे ये डाउट दिख रहा है ना, ये लाल सा, उस पर ध्यान देना है ताकि आपको पता चले कि भाई अपन कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। प्रत्येक पंचकर्म विधि को 3 चरणों में संपादित किया जाता है। ये पंचकर्म एक तरीके से पैरा सर्जिकल एक प्रोसेस होता है। जैसे अपन सर्जिकल प्रोसेस करते हैं ना, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पूर्व प्रधान पश्चात, मतलब पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। त्रिवेदन क्रम क्या बोलते हैं? पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। तो यही 3 क्रम है। किसको अभी पूछे जाएंगे भाई क्रम कितने हैं सुश्रुत के अनुसार, तो पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। लेकिन नॉर्मली क्रम पूछे जाते हैं तो 5 बताने होते हैं, क्योंकि वो पदार्थ विज्ञान में 5 बताए हुए हैं। क्लियर? पूर्व क्रम, पूर्व क्रम द्वारा जिस व्यक्ति का शोधन करना है उसकी तैयारी के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके पूर्व क्रम कहते हैं। अपन को पता है, जैसे किसी का ऑपरेशन करना है, ठीक है, किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको पहले तैयार करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं, जांच करते हैं। आपने सर्जरी में अच्छे से, जो निधि मैम है उन्होंने अच्छे से पढ़ाया था, प्री ऑपरेटिव में क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो आपको पता होगा। तो वही सारी चीज़ें, मतलब जो व्यक्ति को तैयार किया जाता है, उसकी जांचें की जाती है, उसकी सहमति पत्र ली जाती है, वो सारी चीज़ें अपन स्टडी में करेंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार में आते हैं पूर्व क्रम में: पाचन, स्नेहन, स्वेदन। अब देखो पाचन क्यों कराया जाता है? अग्नि, वर्धन व आम का पाचन। कोई भी पंचकर्मा का जो प्रोसेस है वो आम की अवस्था में नहीं कराया जाता। अगर आम अवस्था में अपन पंचकर्मा प्रोसेस करवाएंगे तो एक उपमा आती है कि जैसे कच्ची कैरी होती है ना, उसको अपन उसका रस निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगी कैरी। इसी तरीके से अगर आम अवस्था में अपन उस व्यक्ति का पंचकर्मा कराना चाहते हो ना, तो वो जो दोष है वो बाहर नहीं निकलेंगे और व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करा, पाचन कराया जाता है। पाचन क्या करेगा? अग्निवर्धन करेगा और आम का पाचन करेगा। ठीक है, आहार के ठीक पाचन हेतु जिन औषध द्वारा यह कर्म किया जाता है, जैसे पंचकूलन चूर्ण देंगे, अग्नितुंडी वटी देंगे, चित्रकारी वटी देंगे। अब आपने ये सारी चीजें कायिक चिकित्सा में अच्छे से पढ़ी होंगी, निधि मैम ने अच्छे से पढ़ाई है आपको। दूसरा था स्नेहन। अब अपन पूर्व क्रम स्नेहन तो पढ़ ही रहे हैं, और स्वेदन अपन जो अगला चैप्टर है वो स्टडी करेंगे। तो पूर्व क्रम में क्या क्या चीजें आई? पाचन करवाओ, स्नेहन कराओ, स्वेदन कराओ। ठीक है, स्नेह व स्नेहन की व्युत्पत्ति व परिभाषा, अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी करेंगे अपन। व्युत्पत्ति: स्नेह और स्नेहन। स्निग्ध में घन प्रत्यय से स्नेह शब्द बना है, जिससे अर्थ से प्रेम रस भेद से। अब ये जो उत्पत्ति है, मतलब व्युत्पत्ति है, उत्पत्ति है, निरुक्ति है, ये आपको रटनी पड़ेंगे। अगर संस्कृत किसी व्यक्ति की अच्छी है, किसी स्टूडेंट की अच्छी है, तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको ये, जैसे संस्कृत के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, वो ये याद कर लो। स्नेह, स्नेह धातु में लुट प्रत्यय स्नेह। कभी कभी स्नेह की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, स्नेह का पूरा चैप्टर आ जाता है लेंथी क्वेश्चन में, तो ये लिखना जरूरी होता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? स्नेह धातु में लुट प्रत्यय लगने पर, एक मिनट रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, स्नेह धातु में लुट प्रत्यय स्नेहन। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब देखो, स्नेह का सामान्य अर्थ होता है स्निग्ध तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्निग्ध किया जाता है वह स्नेहन कहलाती है। तो नॉर्मली जब टीचर आपसे पूछता है क्लास में कि बेटा स्नेह से आप क्या समझते हो, आप क्या बोलोगे? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्निग्ध किया जाता है, शरीर को स्निग्ध किया जा रहा है, तो वह स्नेहन कहलाती है। अब परिभाषा क्या है? स्नेहनम स्नेह विष्यंदी मार्दव क्लेद कारकम। अब ये जो परिभाषा है वो कहाँ पे है? चरक सूत्र में बता देता हूँ आपको। चरक सूत्र 22 में। ठीक है, तो उसका 11वां श्लोक है ये। आपको ये याद होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर का बेसिक है, उसकी परिभाषा नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाएगा, कि टीचर पूछ लेगा, वाइवा में पूछा जाएगा। तो स्नेहन की परिभाषा क्या है? तो अगर आपने ये बोला स्नेहनम स्नेह विशिंद मार्दम क्लेद कार्यक्रम स्नेहम, ठीक है, तो ये स्नेहन कहलाता है, तो वो टीचर खुश हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छी सी बात ये है। क्लियर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, क्या हो रहा है बार बार? हाँ, अब सही है। ठीक है, जिस क्रिया द्वारा शरीर में चिकनापन, देखो अब ध्यान से देखो क्या कर, चिकनापन, दोषों का विलयन, श्रवणशीलता, कोमलता, जलीय घटकों का प्रमाण बढ़कर क्लेदा उत्पन्न होती है, स्नेहन कहलाता है। अब ये सारी चीजें आपको एक छोटी सी परिभाषा में क्लियर हो जाती है कि कितना सटीक है। मतलब एक तरीके से फॉर्मूला है, इसका ये एक्सप्लेशन है।
वमन आदि पंचकर्मा का सम्यक निष्पादन के लिए उन कर्मों से पहले स्नेहन कर्म करना परम आवश्यक है। यह पंचकर्म का पूर्व है, ये अपन अच्छे से बात कर चुके हैं। किंतु वात प्रधान रोगी में किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन हेतु जब स्नेहन का प्रयोग किया जाता है तो प्रधान क्रम के रूप में भी माना जाता है। अब ये यहाँ पे लिखा है ना प्रधान क्रम, अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई इसको पूर्व क्रम माना जाता है, लेकिन अगले वात प्रधान, वात का गुण क्या है? तत्र रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म च नीला पित्त ना, ये जो वाक अष्टांग हृदय अपने पष्टीर मच्छे से बड़ा होगा, तत्र रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म च अनिल है। इसी तरीके से वात प्रधान जब आता है, क्योंकि जो वात के जो गुणन है उसके अपोजिट गुण होते हैं स्नेहन के, तो ये जब वात प्रधान डिजीज आती है ना, उसमें ये प्रधान की तरह कार्य करता है। ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, ये आचार्य चरक ने बताया। कहाँ पे बताया अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधान कर्म के रूप में आचार्य चरक ने षड्विध उपक्रम के अंतर्गत स्नेहन की गणना की है। अब ये षड्विध उपक्रम कौन कौन से हैं चरक सूत्र 22 में अच्छे से बताए हैं। अब तो आप पीजी की तैयारी करने लग गए होंगे, तो आपको पता होगा कौन कौन से लंगन व्रण काले रुक्षण स्नेहन तथा स्वेदन स्तंभन च जानिए से वो विसके। तो ये 22वें चैप्टर का 4वां श्लोक है, आपको ये अच्छे से पता होगा। ये 6 उपक्रम जो बताए हैं इनमें क्या है, एक तो लंगन हो गया, व्रण हो गया, रुक्षण हो गया, स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, स्तंभन हो गया, ये 6 मेन उपक्रम है। तो जब बात प्रधान रोग आता है ना, तो उसमें ये मेन चीज क्या है, प्रधान क्रम है कौन, स्नेहन। अब देखो योनि उत्पत्ति से भेद कर रहे हैं स्नेह के, तो एक स्थावर और एक जांगम, या तो पेड़ पत्तों से प्राप्त होगा या जो जांगम है मतलब जंतुओं से प्राप्त होगा। तो स्थावर में क्या है, चरक ने 18 वनस्पतियों से स्थावर स्नेह के स्रोत बताए। तो ये याद रखना 18 वनस्पति, कभी कभी ये संख्या ही पूछ ली जाती है, ठीक है। तिल अरंड सरसब कुसुम बिल्व, अब ये इनके एग्जाम्पल एक दो याद रख लेना, वो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये 18 आपको जरूर याद रखना है। और जांगम में जो इसने प्राणियों से प्राप्त होते हैं उन्हें जांगम इसने कहते हैं। जैसे मछली का तेल हो गया, गाय भैंस बकरी से प्राप्त घी हो गया, उनकी वसा हो गई, ठीक है, जैसे बकरी हिरण वरा की वसा मज्जा, जो फैट जो एक तरीके से अपनी यूज लेते हैं, तो वो सारी चीजें, ये आपको इतना एक बार रीडिंग मार लो तो भी हो जाएगा एकदम क्लियर। ओके, अपन देखते हैं अब स्नेहों के प्रकार मतलब भेद। अब ये जो संख्या है ना 7, इसको क्लासिफाई करने की मतलब एक तरीके से याद करने की जरूरत नहीं कि भाई 7 है, रटने लग जाओ उत्पत्ति भेद से, कर्म भेद से, मात्रा भेद से, पाक भेद से। कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा। कभी आपसे ये पूछा जाएगा ओनली कि उत्पत्ति भेद से इसने कितने प्रकार के होते हैं, कर्म भेद से कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये चेंज हो जाता है कभी कभी। मात्रा के भेद से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो है ना उपभेद, इसके आधार पर आपको ये भेद याद रखने हैं। तो उत्पत्ति भेद से दो होते हैं, स्थावर और जांगम। तो स्थावर और जांगम अपन ने अभी देखा, ये स्थावर में वही है तिलादि, ठीक है, और फिर जांगम में मत्स्य आदि। छी अब मत्स्य में से क्या आता है, दूध प्राप्त कर लिया अपन ने, जानवरों से घी प्राप्त कर लिया, वसा प्राप्त कर ली, मज्जा प्राप्त कर ली, और मुख्यतः अपन यही यूज लेते हैं मोस्टली। और जो तिल आदि है उनसे तेल लेते हैं, क्वाथ और तेल यूज लेते हैं। क्लियर, ये डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे अपन आगे, पूरा चैप्टर ही स्नेहन का है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ। जैसे कर्म वेद से 3 प्रकार के शोधन समन व्रण। अब यहाँ पे जो आचार्य चरक हैं, शोधन वाले कौन से होते हैं, समन वाला कौन सा होता है, व्रण वाला कौन सा होता है, उसके बारे में अलग से ही एक अच्छा अच्छा श्लोक दिया है। ये अपन अच्छे से कर्म वेद से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पीजी जो AIA या PGT है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो शोधन वाला कौन सा है, कि समन वाला कौन सा है, व्रण वाला कौन सा है, एक श्लोक देंगे वो पूछे जाएंगे। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे जाके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मात्रा से 4 होते हैं, अश्वेसी, अश्व, मध्यम, उत्तम। अश्वेसी है तो एक तरीके से परीक्षण के लिए, जो परीक्षण करते हैं टेस्ट के लिए, वो है अश्वेसी। अश्व यानी बिल्कुल कम, मध्यम तो आप जानते हो, उत्तम आपको बता देंगे भाई कितनी देर में पचने वाली मात्रा होती है। आचार्य वाग्भट ने अलग बताई है, चरक ने अलग बताई, वो आचार्य के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा। पाक से मृदु, मध्य, खर। एक तो मृदु होता है, एक मध्य होता है, एक खर होता है। ओनली मैं अभी नाम नाम बता रहा हूँ, आगे इनको मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ही अपना है। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट बताने लग जाऊंगा ना, तो आगे भी ये आएंगी, तो लेंदी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। उपयोग बेस से बाह्य और आभ्यंतर बाह्य में, ठीक है। बाह्य में क्या आ जाता है, अभ्यंग, लेप, उद्वर्तन, मर्दन, परिषेक, धारण, पूर्ण, पाद घातादि, मतलब पादों पे जो पैरों पे लगाते हैं ना वो। अभ्यंतर में पान, भोजन, बस्ती। अब देखो संज्ञा भेद से यहाँ पे 3 आ रहे हैं, अच्छी स्ने, सद स्ने, पंच प्रसाद की है, ठीक है। तो संज्ञा भेद से क्या है, अच्छी स्ने, सद स्ने। अच्छी स्ने मतलब एक तरह प्योर घी, मतलब प्योर स्नेह। सद स्नेह इसमें लवण मिला, जो लवण मिला के सेवन करते हैं ताकि जल्दी स्नेहन हो जाए। पंच प्रसाद की पेया, इसमें क्या होता है, 5 चीजों का योग होता है, इसमें पंच प्रसाद पेय बोला जाता है। अब संयोग से देखो, यमल यानी 2 का, त्रिवित यानी 3 का, महान यानी चारों का संयोग। अब ये 4 कौन कौन से हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा।
और 3 में 3 व घृत तेल वसा मिला दिया, मान लो 3 कोई से भी मिला दिए, या मान लो मैं 2 कोई से भी मिला दिए। ये मतलब एक तरीके से ये जो आपको याद रखना है, उत्पत्ति वेद से कितने होते हैं, कर्म वेद से कितने होते हैं, मात्रा वेद से कितने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इनके बारे में डिटेल, ये चैप्टर अपना यही है कि एक एक को पढ़ते जाएंगे, चैप्टर पूरा होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्नेह द्रवों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ स्नेह द्रव्य। ठीक है, स्नेह द्रव में जलीय पार्थिव गुणों की अधिकता होती है। अब देखो, जलीय प्लस पार्थिव मतलब जलीय जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत, किसमें, स्नेह वाले में। अब यहाँ पे गुणवाल क्या लिखा हुआ है, द्रव्यम सूक्ष्म श्रम स्निग्धम पिछलम गुरु शीतलम। ठीक है, प्रायो मद मृदु चयत द्रव स्नेहतम। अब यहाँ पे लिखा है मैम ने, देखो जो निधि मैम ने नोट्स बनाया उसमें, जो क्लेदन का कार्य करते हैं द्रव, और पिछले यानी चिपचिपापन। अब यहाँ ध्यान देनी बात क्या है, बाकी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाकी का मतलब द्रव आप समझते हो भाई, जो क्लेदनकारी है, सूक्ष्म आप जानते हो सर, यानी बहने वाला, स्निग्ध आपको पता ही है स्निग्ध क्या होता है, स्निग्ध यानी जो चिकना है। और देखो, कभी कभी जो पिछिल है और स्निग्ध को कभी एक मत समझना, स्निग्ध अलग है, स्निग्ध यानी बिल्कुल चिकनाहट जो पैदा करता है, मतलब घी की जो चिकनाहट होती है एक तरीके से। और जो पिछले यानी चिपचिपा, जैसे कोई स्टिकी पदार्थ होते हैं चिपचिपी, मतलब एक तरीके से अपन कोई गोंद होता है, फिर उसको अपन उंगली से लगा के चिपचिपी हो जाती है, इस तरीके का। गुरु आप जानते ही हो, शीतल आप जानते ही हो, मंद आप जानते हो, मृदु आप जानते हो। ठीक है, ये क्या है, इनके गुण है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, स्नेहोपद्रव, स्नेहोपद्रव क्या होता है, ये जो स्नेहन में सहायक होते हैं, ये मेन कंटेंट नहीं है, ये सहायक है स्नेहोपद्रव मतलब। ठीक है, स्नेहोपद्रव, स्नेहोपयोग द्रव का मतलब क्या होता है कि ये स्नेहन में सहायक है। अगर आप इनका भी अच्छे से सेवन करोगे तो आपको ये स्नेहन में सहायता देंगे, हेल्प करेंगे। कौन कौन से हैं ये, मृदिका मधुक मधुपर्णी, ठीक है, मेधा विधारी काकोली क्षीर काकोली जीवक जीवंती सालपर्णी इति दशोमरानी। अब ये चरक सूत्र 4 है, आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, इसमें महाकषाय है, इसमें स्नेहपक द्रव मतलब ये जो द्रव्य हैं कितने हैं, 10। ये क्या करते हैं, स्नेहन में सहायक हैं। ओके, अब देखो, घृत तेल वसा मज्जा के सामान्य गुण व उपयोगिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, घृत के गुण, तेल के गुण, वसा के गुण और मज्जा के गुण। अब इनको अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है घृत, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैम ने, पहले तो मैं ये आ जाता हूँ, सर्पी संस्कार अनुवर्तन। अब देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सर्पी संस्कार अनुवर्तन, मतलब कि जो घी है ना, संस्कार अनुवर्तन के कारण श्रेष्ठ है। क्यों, क्यों, इसमें मान लो कि आप घी है, इसमें जैसा आप गुण ले लाना चाहते हो ना, वैसा गुण इसमें आ जाएगा। संस्कार मतलब जैसे कि ये किसी प्रॉपर्टी के साथ मिलकर उसके गुण, अपने गुणों को त्यागता नहीं है, लेकिन जो सामने वाली चीज है ना, उसको भी वो ग्रहण कर लेता है। घृत पित्त अनिलहर रस शुक्र ओजसाहितम निर्वापम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। देखो, वात पित्त शापक, घृत यानी पित्त अनिलहर, वात पित्त नाशक, अनिल यानी वात, पित्त यानी वात मतलब वात पित्त शामक हो गया। रस शुक्र ओज सहित मतलब रस और शुक्र और ओज, रस शुक्र ओज के लिए हितकारी है। निर्वापम मतलब दहा शामक, मृदुकर, ठीक है, स्वरवर्ण प्रसादनम, तो मृदुता कारक होता है, मृदुता कारक मतलब मुलायम करता है चीजों को, और स्वरवर्ण प्रसादन, स्वरवर्ण मतलब अच्छा वर्ण बनाता है, मतलब कलर एक तरीके से उसको अच्छा प्रसादन करता है, एकदम मतलब जैसा आपका कलर है उसको एकदम प्रकट करता है, उसमें मतलब जो छाया होती है मलिन है उसको दूर करता है, और आपका जो रियल वास्तविक जो वर्ण है उसको सामने लेके आते हैं। तो ये घृत के गुणों के। तेल गुण क्या है, मारुत घनम नैच श्लेष वर्धनम बल वर्धनम त्वच उष्णम स्त्रिगम तेल योनि विशोधनम। अब देखो, मारुत घनम मतलब वात का नाश करने वाला, नैच श्लेष मर्दनम कप को नहीं बढ़ाने वाला है ये। मैं एक एक श्लोक क्यों बता रहा हूँ, मोस्टली मैं श्लोक नहीं बताता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नैच श्लेष वर्धन मतलब देखो, ये वात का तो नाश करता है, लेकिन ये कप को नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता, कभी कभी बच्चा पूछे, क्योंकि इसका गुण क्या है, यहाँ पे लिखा है त्वच उष्णम, क्योंकि ये उष्ण है। ठीक है, और कप उष्ण होगा तो कप को ये बढ़ने नहीं देगा। वलवर्धनम वल को बढ़ाने वाला, त्वच उष्णम उष्ण में त्वचा के लिए हितकारी, कभी भी अपन सर्दियों में तेल की मालिश करते हैं ना, क्यों, क्योंकि त्वचा के लिए हितकारी होता है। त्वच उष्णम स्थिरगम तेल योनि विशोधनम, देह स्थिरता कारक मतलब देह को मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। और योनि शोधक, योनि विशोधनम और योनि का शोधन करने के लिए। वसा गुण, विदित वघनाथ वृष्ट योनि कर्ण शिरोरोजी पुरोसुपचाप चे स्नेह व्यायाम चेष्टे वयसा। ठीक है, अब देखो, मेरे जो श्लोक बोलने का तरीका है उसमें थोड़ा सा अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको थोड़ा सा ध्यान मत देना,
लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पर आपको फोकस करना है। तो विद्ध होने पर, कांड वगन व संधि वगन होने पर, योनि व्रंश होने पर, कर्ण शूल व शिरोवेदना पे, पुरुषार्थ वृद्धि हेतु, शरीर स्निग्धता हेतु जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उनको लिए क्या है, वसा। अभी कभी कभी जो ए आई पीजीटी है उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई योनि व्रंश में क्या आएगा, तो बस वसा आएगा, और योनि विशोधनम में तेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो योनि शोधक कौन है, तेल है, और योनि व्रंश में क्या है, वसा है। कभी कभी आएगा कि कर्ण सिरो रोजा में, अपन कभी कभी आता है भाई कर्ण और सिरों में रोजा हो रही है तो कौन सा इसने का यूज करते हैं, तो मोस्टली भाई कान में तेल डालते हैं तो अपन ये कर देते हैं भाई तेल। लेकिन कर्ण सिरो रोजा में वसा आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्लियर करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मज्जा के गुण। वल शुक्र रस सलेस्म मेदो मज्जा विवर्धनम, मज्जा विशेषतो अस्तनम च वल कृते इसने नहीं थी, दीप्त अग्नि क्लेश सा घसमरा इसने सेवनी वातार्थ क्रुकोष्ठा इसने मज्जानुअनगत। अब देखो ये जो वर्ड है ना घसमरा, ये हमारे आया था कि ऐसा आया था कि जब हमारी एग्जाम हुई थी फाइनल की, कि घसमरा ये किसको, नहीं क्वेश्चन था कि ये कौन सा इसने घसमरा व्यक्ति को कौन सा स्नेहन का सेवन कराना चाहिए। अब किसी को श्लोक याद होगा तो वो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, भाई इसको मज्जा देना है तो उस स्नेह के गुण लिखने थे अपन को। तो शरीर में बल वीर्य रस कफ मेद की वृद्धि करता है कौन, मज्जा। मज्जा प्रयोग से संधियों में बल आता है, शरीर का स्नेहन होता है। तीक्ष्ण अग्नि, किसी की अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो अपन कौन सा स्नेह देंगे, उसको मज्जा खिलाएंगे, ठीक है। अधिक श्रम, जो मतलब बहुत ज्यादा श्रम करता है या अधिक क्लेश को सहन करने वाले, कसमरा मतलब अधिक खाने वाले। अब व्यक्ति जो अधिक खाता है उसकी भूख शांत नहीं होती, उसको क्या देंगे, मज्जा खिलाएंगे उसको, ठीक है। तो कसमरा का मतलब क्या है, समझ में है, अधिक खाने वाले। वह है वातार्थ क्रूर कोष्ठ, मतलब वात व क्रूर कोष्ठ में उत्तम कौन सी है, मज्जा। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना पीजी के हिसाब से, जो अय्या पीजीटी है ना उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन पॉइंटों पे ध्यान दिया है, आपको अच्छे से समझना है ये। भाई घसमरा कौन सा हो गया, तिक्षग्नि में कौन सा है, क्रूर कोष्ठ में कौन सा हो गया। अब यहाँ से संधियों में बल आ रहा, अब यहाँ पे देखो बल शुक्र रस सलेस मेधा मज्जा विवर्धनम। अब ये जो घृत वाला था उसमें भी आया था कि रस शुक्र ओज है, हितक्रम आया था वहां पे। तो ये जो रस शुक्र ओसा हितम, तो ओज के लिए क्या है, घृत। और यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, रस श्लेष मेधो मज्जा विवर्धनम। तो ये रस श्लेष मेधा, तो यहाँ पे ओज नहीं है, तो ये डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए, क्योंकि अब पीजी की तैयारी आप क्योंकि फाइनल में आ गए हो, कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको समझना जरूरी है। अब है मिश्रण भेद से स्नेह। अब मैंने बताया था ना जितने भी अपन ने भेद पढ़े थे वो एक एक डिटेल में अपन स्टडी करते जाएंगे, जहाँ जहाँ आएंगे उनको समझते जाएंगे। विभिन्न स्नेह को मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाता है, उनके मिश्रण को पृथक पृथक नाम से जाना जाता है, जैसे यमक स्नेह। यमक यानी दो स्नेह का मिश्रण, अब कोई से भी दो मिला दो। अब घृत तेल वसा मज्जा चार अपने पास मुख्य हैं, उनमें से दो, जैसे सर्पी तेल मिला दिया, सर्पी वसा मिला दिया, सर्पी मज्जा मिला दिया, तेल वसा मिला दिया, तेल मज्जा मिला दिया, वसा मज्जा मिला दिया, कोई से भी दो मिला दो वो क्या कहलाता है, यमक कहलाता है, ठीक है। त्रिवर्त स्नेह में क्या है, तीन स्नेहों का मिश्रण, भाई कोई से भी तीन मिला दो, जैसे कि सर्पी तेल वसा मज्जा मिला दिया, या सर्पी तेल मज्जा मिला दिया, सर्पी वसा मज्जा मिला दिया, कोई से भी तीन मिला दो वो तो क्या है, त्रिवर्त स्नेह। महा स्नेह क्या है, चारों स्नेह को, भाई सर्पी तेल वसा मज्जा ये चारों स्नेह को मिलाया तो वो क्या कहलाता है, महा स्नेह कहलाता है। अब आ जाता है फैट मेटाबॉलिज्म, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो मॉडर्न का पार्ट एक क्लास में ले लूंगा, फिर बाकी अगला क्लास में ले लूंगा। इस तरीके से आपको डेली लेक्चर मिलेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई स्पीड फास्ट है, तो मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, लेकिन अब मजा आएगा पढ़ने में, मैं जल्दी आपका सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। धन्यवाद।